बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बेटा चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जैसे काउंटिंग नहीं है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 100 1000, ये सारे क्या है रियल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले इर्रेशनल नंबर्स। सबसे पहले क्या दिया गया है, irrational numbers. Definition of an irrational numbers: the numbers which cannot be written in the form of p over q, जो p over q यानी बटे की फॉर्म में ना लिखे जाएं। और कंडीशन क्या बता दी, where p q belongs to z, कहता है ये जो p है और ये जो q है ये दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर से। डेफिनेशन है इर्रेशनल नंबर्स की, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन, ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू यानी बटे की फॉर्म में ना हो। और कंडीशन क्या बता दी कि ये पी और क्यू किससे बिलोंग करने चाहिए, जी से, इंटीजर से। और दूसरी कंडीशन के ये जो नीचे वाला क्यू है ना, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बटे के नीचे जब ज़ीरो आ जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और ऐसा आंसर जो जहाँ तक हमारी अप्रोच ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बटे के नीचे यानी q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q ज़ीरो नहीं आना चाहिए, आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, वी नो डैट देयर इज़ नो सच रैशनल नंबर्स हुज स्क्वायर इज़ 2। अगर तो हम स्क्वायर रूट लें 2 का, अगर हम स्क्वायर रूट 2 का लें तो एग्जैक्ट आता है, नहीं आता। अगर इसकी जगह 4 होता तो आंसर क्या आ जाता, 2। अगर यहाँ पे 9 होता तो आंसर क्या आ जाता, 3। ऐसे ही है ना। तो कहता है कोई ऐसा रैशनल नंबर है जिसमें हम स्क्वायर नंबर 2 का स्क्वायर रूट ले तो एग्जैक्ट आंसर आए, नहीं ना है। तो ऐसे नंबर्स बेटा, जैसे अब आप 6 का अंडर रूट लें तो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आता। जैसे हम 81 का एग्जैक्ट लेते हैं अंडर रूट, स्क्वायर रूट लेते हैं तो 9 आ जाता है। 36 का लें तो 6 आ जाता है। जैसा कि 64 का लें तो 8 आ जाता है। तो वो देखेंगे ऐसे नंबर्स, बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई रैशनल नंबर्स की, मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं। और कंडीशन बताई कि पी क्यू इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए और क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मैंने इर्रेशनल नंबर की पहली डेफिनेशन आपको ये बताई। अब मैं दूसरी की तरफ मूव कर रही हूँ। दूसरी डेफिनेशन ध्यान से समझ लेनी, ऐसे नंबर्स जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, स्क्वायर रूट लेने से एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, जैसे अंडर रूट 2, जैसे अंडर रूट 3, जैसे अंडर रूट 5, जैसे अंडर रूट 10, जैसे अंडर रूट 11, जैसे अंडर रूट 12, 13, ठीक है। ऐसे नंबर जिनका एग्जैक्ट जो है ना वो अंडर रूट नहीं आता, स्क्वायर रूट नहीं आता। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। देखें कि 2 का स्क्वायर रूट ले तो एग्जैक्ट आंसर नहीं ना आता, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर, इर्रेशनल नंबर है। मैं अभी बता के अंडर रूट 2, अंडर रूट 5/7, अंडर रूट 2/3 आर नॉट रैशनल नंबर्स। हालांकि पी ओवर क्यू ये बटे की फॉर्म में ही है, ये भी बटे की फॉर्म में। मैंने आपको पहली डेफिनेशन इधर बताई, दूसरी डेफिनेशन बता रही हूँ। ऐसे नंबर जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट का आंसर ना आए तो वो क्या है, वो इर्रेशनल है, वो रैशनल नहीं है। वो क्या है, इर्रेशनल है। अगर तो एग्जैक्ट आंसर सही आ जाए, जैसे 4 का 2 आ जाए, ठीक है ना, 81 का 9 आ जाए, वो तो रैशनल है, वो क्या है, रैशनल। और जिनका आप देखें अंडर रूट 5 का भी एग्जैक्ट नहीं आता, अंडर रूट 2 का भी, तो इसका मतलब चाहे वो फिर बटे की फॉर्म में ही या पी ओवर क्यू की फॉर्म में, फिर वो रैशनल, कहता है रैशनल नहीं होंगे, वो इर्रेशनल ही होंगे। एक डेफिनेशन बताई कि जब पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना हो, पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए और पी क्यू जी से बिलोंग करना चाहिए, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी डेफिनेशन, ऐसे नंबर जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट का आंसर ना आए वो भी इर्रेशनल होंगे। उसके बाद दीज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। दिस सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू डैश। रैशनल नंबर को क्यू से शो करते हैं और इर्रेशनल नंबर को क्यू डैश से शो करते हैं। क्लियर हो गया। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज नंबर हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ध्यान से बात सुन लें, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तीसरी डेफिनेशन इर्रेशनल नंबर की, पहली तो यहाँ पे आ गई, दूसरी यहाँ पे आ गई, तीसरी डेफिनेशन इर्रेशनल नंबर की तीसरी डेफिनेशन है, कहता है ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यानी जब डेसिमल में लिखते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। सबसे पहले बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अगर तो बेटा डिवाइड करने से मैं कहती हूँ 10 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करते हैं,
2 5s are 10, आंसर पूरा पूरा आया। फिर मैं कहती हूँ कि 20 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 4s are 20, आंसर पूरा पूरा आया ना, 4 आंसर आया पूरा पूरा, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जब आंसर पूरा पूरा आ जाए, पूरा डिवाइड हो जाए, तो एग्जैक्ट आंसर आए, यानी आगे आगे चलता ना जाए, आंसर रुक जाए, तो वो होता है टर्मिनेट। आंसर टर्मिनेट कर गया, रुक गया। ये देखिए ना, मैंने 20 को अंदर रखा और 5 पे डिवाइड किया, तो 5 4s are 20, आंसर क्या आया 4, यही आंसर आया ना। तो आंसर तो रुक गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब आंसर क्या है, टर्मिनेट कर गया, रुक गया। ऐसा आंसर जो हम डिवाइड करते जाएं, आगे से आगे बढ़ता जाए, होते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस भी, हम डिवाइड करते हैं, फिर हम ऊपर ज़ीरो लगा के नीचे उतार लेते हैं, फिर हम आगे से आगे डिवाइड करते जाते हैं, तो आंसर बढ़ता ही जाता है। ऐसा आंसर जो रुके ही ना, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिकरिंग, और कहता है यहाँ पे नॉन रिकरिंग, रिकरिंग से मुराद है जो रिपीट ना हो बेटा, जो रिपीट ना हो। कभी देखा है ना, अब देखें कि 10/3 है, क्या है 10/3, 10 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करना है, तो 3 3s are 9, 10 में से 9 गए 1, 3 3s are 9, 10 में से 9 गए 1, फिर इधर आप पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे, फिर 3 3s are 9, फिर 10 में से 9 गए 1 गए, फिर आगे से आगे 3.333 आंसर चलता जाएगा, रिपीट हो रहा है ना। ऐसा आंसर जो रिपीट ना हो वो क्या कहलाएगा, नॉन रिकरिंग। वो क्या कहलाएगा, नॉन रिकरिंग। और इसका कहता है नॉन टर्मिनेट भी हो, नॉन रिकरिंग भी हो, तो उसको भी क्या कह देते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, 3 डेफिनेशंस मैंने आपको यहाँ पे बता दी इर्रेशनल नंबर्स की। उसके बाद कहता है रिकोनाइजेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रिकोनाइज करते हैं 2/3, ये तो सीधा सीधा है, ये रैशनल है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना। यहाँ पे तो इरेशनल ये है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना हो, कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, तो ये तो इरेशनल है। जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में यानी बटे में है, फ्रैक्शन में है, तो वो क्या है, रैशनल। ये भी रैशनल। अब √9 है, √9 का तो एग्जैक्ट 3 आ जाता है, तो जिसका एग्जैक्ट आ जाए वो रैशनल होते हैं ना। ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। और ये 16 का 4 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएंगे, एग्जैक्ट आ गया ना, स्क्वायर रूट, ये भी कोई रैशनल, ये भी रैशनल। अब देखें इनका, इन दोनों का एग्जैक्ट नहीं ना आ रहा, तो ये दोनों क्या होंगे, इरेशनल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक रैशनल। और 25 का तो 5 आ जाएगा। कहता है दी नंबर दिस वन आर रैशनल नंबर्स, और जो क्योंकि ये कहता है ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किए गए हैं, तो ये दोनों हैं जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल नंबर्स। अच्छा, √2, सबसे पहले √2 तो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, तो ये इरेशनल है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 1.7, कहता है कि 1.732050 सो ऑन 1.732050, उसके बाद कहता है √4, जो है √4 है। अब यहाँ पे √4 क्या है, 2 आ जाएगा, ये भी रैशनल है। 16 का 4, ये भी रैशनल है, ये तो रैशनल, ये भी रैशनल। 25 का 5, ये तो रैशनल है। 37 का तो एग्जैक्ट नहीं आता, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर्स। अब बात यहाँ पे ये है, दी नंबर्स √2, 1.732050, ये √17, √19 एंड √37 आर इरेशनल नंबर्स, क्योंकि हम इनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं ना लिख सकते इनको। ये यहाँ पे तो वो दूसरी कंडीशन लग जाती है ना कि एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, तो ये इसलिए इरेशनल, तो इनको कैसे पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है। समझ आई बात की। हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी थी, जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए, ये तो ऐसे लिखे हुए हैं, और जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ना आए, और जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, वो 3 डेफिनेशन पढ़ी है ना, तो उस हिसाब से ये क्या है, ये भी रैशनल, इनको भी नहीं पी ओवर क्यू की फॉर्म में, इसको भी नहीं पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते। ये भी, इसका भी एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, इसका भी एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, इसका भी नहीं आता, तो ये सारे क्या हैं, इरेशनल। तो रैशनल कौन से हैं, 4, √4 है, √16, √25 है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रियल नंबर्स का बता देती हूँ।